हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। इसलिए हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और मैं बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ खलीलाबाद, जहाँ पे पढ़ती हैं समय माता जी जो हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। अगर आप सभी को भी जाना हो तो आप जा सकते हो, क्योंकि वो बहुत जगती हुई माता हैं। ऐसी मान्यता है कि उनसे जो मांगी जाए विश वो पूरी होती है। और इसके पहले भी मैं कई बार जा चुकी हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना। हमने सोचा कि अपनी एनिवर्सरी पे हम लोग वहीं जाएंगे और माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। और उसी के साथ में मेरी रहती हैं ननद, क्योंकि उनका घर वहीं पे है। तो हमने सोचा कि इसी बहाने उनसे भी मिलना हो जाएगा। तो यही सब सोचते हुए हम लोग निकल जाते हैं समय माँ जी के मंदिर के लिए। और जैसा कि आप मुझे ये देख रहे होंगे, ये है मेरा आज का आउटफिट, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की जो धूप में चल के मेरी बॉडी का जो टैनिंग होने वाली है, ओ भाई साहब, इसकी तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, क्योंकि पूरे दिन हमने धूप में रहना है। और मैं जा ही रही हूँ, और जाते जाते करीब बाइक से जा रही हूँ मैं, स्कूटी से। 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। 2.5 घंटे नहीं, कम से कम 3 घंटे तो लगते ही हैं जाने में। बट स्कूटी से घूमने में या बाइक से घूमने में जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। मैं इसे नहीं मिस करना चाहती थी, इसलिए मैं निकल गई हूँ। और थोड़ी देर चलने के बाद हमने सोचा कि चलो चल के थोड़ी सी रेस्ट ले लेते हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और उसी बहाने हम लोग पी लेंगे चाय। शिवा को भी कुछ खाना था और हम लोग को भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेंगे और साथ में पी लेंगे चाय। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, और ये शिवा देखिए टेबल पे चढ़ गया है। जब हम लोग अच्छा, शिवा आइसक्रीम का वेट कर रहा है। आइसक्रीम के लिए बोला गया है? हाँ नहीं, बोल दीजिए आइसक्रीम के लिए। शिवा आइसक्रीम नहीं है? नहीं बताइए। किटकैट खा ले। किटकैट? हाँ किटकैट था। चलो तो मैं दिखा देती हूँ, ये जो एरिया है कुछ इस तरीके से देख रहा है। और शिवा को खाना है कुछ चॉकलेट या फिर आइसक्रीम या कुछ भी, जो कि अब मैं जा रही हूँ उसे दिलाने के लिए। शिवा क्या खाना है? आइसक्रीम? आइसक्रीम नहीं है यहाँ पे। हम बता रहे क्या, दुकान पे चले। ठीक है चलो। अभी हम लोग जा रहे हैं शिवा को दिलाने चॉकलेट या फिर जो भी ये बोलेगा वो चीज़ दिलाने के लिए। ये सामने ही है, यहीं पे है इसका दुकान छोटा सा। मुझे लगा था यहाँ पे आइसक्रीम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आइसक्रीम है नहीं। और शिवा को देखिए कितनी जल्दी है इसको जाने की और खाने की। इसको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है चाटने के लिए। हाँ हाँ, क्या चाहिए? कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, चिप्स। अच्छा ये दो चाहिए। और इधर भी तो है वो वाला चिप्स। नहीं यही है, रुको ले लेते हैं ये वाला 2 चिप्स। ये वाला चिप्स 2 चाहिए, ये वाला। और किटकैट नहीं, डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क क्या लोगे? किटकैट कंफर्म है? दे दीजिए जी किटकैट। ले लो। चले जाए, चले जाए। चलो पानी ले लीजिए, पानी। चलो तो शिवा को जो खाना था वो ले चुका है, और देखिए कैसे कैरी कर रहा है। हैप्पी? चलो 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 जल्दी चलो। अभी हम लोग फिर से आ गए अपने सिटिंग एरिया पे, और अभी चाय गया है, चाय अभी बनने में टाइम है।
सो वो जब तक चाय लेके आ रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे करेंगे रेस्ट। तो चाय नाश्ता करने के बाद एक बार फिर से हम लोग आ गए अपने 4 लेन पे और हमें ये दिख गया था कोन। तो कोन का ये मतलब होता है रोड पे दिखने का कि हमें क्रॉस करके इसे नहीं जाना होता है, क्योंकि उधर कुछ रिपेयर होता रहता है। सो इस वजह से हमें इसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर जब कभी भी हमें ऐसा कुछ दिख जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ रिपेयर का काम हो रहा है, तो हमें अलर्ट रहना चाहिए, वरना उधर डेंजर जोन होता है। और यहाँ पे मुझे बोर्ड पे दिख जाता है राप्ती नदी। सो इसका मतलब ये है कि यहीं कहीं आसपास में राप्ती नदी मिलेगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैं भी वही फाइंड आउट करती रहती हूँ कि हमें ये नदी कहाँ मिलेगी। सो थोड़ी दूर चलने के बाद हमें ये नदी दिख जाती है। तो यहाँ पे मैं नमस्कार वगैरह करती हूँ माता रानी को, और उसके बाद एक बार फिर से हम लोग निकल जाते हैं। और हाईवे पे जाने का मतलब ये होता है कि आपको अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं। और मैं बार बार आपको ये जो बोर्ड दिखाती जा रही हूँ, ये मैं सिर्फ मेरी से गंदी आदत कह लीजिए या फिर कह लीजिए अच्छी, मुझे आदत होती है कि मैं जब भी रोड पे जाती रहती हूँ तो सिर्फ मैं किलोमीटर ही चेक करती रहती हूँ कि कौन सी जगह कितनी दूरी पे है और कितने किलोमीटर पे है। तो मेरा काम यही होता है, मैं यही सारा चेक करती हुई जाती रहती हूँ, और इससे अच्छा खासा टाइम पास भी हो जाता है और हमें अपने जहाँ जाना है वहाँ का अंदाज़ा भी होता रहता है कि हाँ इतने किलोमीटर रह गए हैं तो और कितने किलोमीटर जाने हैं। तो ये सब देखते हुए हम लोग चले जाते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे होगे, यहाँ पे मुझे छोटा सा एक गांव मिला था, जो ऐसा लग रहा था कि ये कोई रोडवेज वगैरह है। यहाँ पे बहुत सारी बसें और ये जो ट्रक वगैरह होती हैं वो यहाँ लगी होती हैं, बट ये मेरे काम का नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं एक बार फिर से यहाँ पे निकल गई थी। और सामने मुझे ये ब्रिज मिला था देखने के लिए। ये ब्रिज बहुत ज़्यादा बड़ा था और दिखने में भी ये काफ़ी सुंदर था। तो मैं इसे पास से देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी कि जो दूर से दिखने में अच्छा है वो पास से कितना अच्छा होगा। तो पास से देखिए ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा हैवी, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और होगा भी, क्योंकि ये ब्रिज जो था तो ये तो ऐसा होना ही है। और इसका जो शेप था ना वो थोड़ा सा अलग था, बिल्कुल राउंड शेप में था, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था दिखने में। और वो ये कहाँ जाती है वो तो मुझे नहीं पता, बट अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चल रहा है रिपेयर का काम। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं रास्ते में पहले भी किया था कौन, तो हो ना हो ये उसी का असर है जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे रोडवेज का काम हो रहा था और काफ़ी सारे मज़दूर लगे हुए थे रोड बनाने में, वहाँ का काम करने में। तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, कितने धूप में ये लोग कितनी मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, और सिर्फ इसलिए ताकि आने जाने वाले लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था हो सके, अच्छी सुविधा मिल सके। इस वजह से ये लोग इतने काम करते हैं, दिन रात धूप में जल करके हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। और माननी पड़ेगी, जब से योगी राज और मोदी की राज आई है तब से हर एक चीज़ बड़ा अच्छा दिखने लगा है। यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, वो सब एक शेप में रहते हैं और अलग अलग कलरफुल दिखते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और चलने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ बोरिंग हो रही है या थकान हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्कूटी पे घूमने का मेरा काफ़ी दिनों से मन था, क्योंकि कहीं भी जाओ तो सिर्फ और सिर्फ कार से ही आना जाना होता है, तो मैं मिस करती हूँ ये सारी चीज़ों को। मुझे बाइक पे घूमना एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बड़ा कम मौका मिलता है ऐसे सफ़र करने का, और जब भी मिलता है मैं उसे कभी मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो इस बारी मैंने बोला हुआ था कि जब भी जाएंगे हम लोग, जहाँ भी जाएंगे स्कूटी से ही जाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा था एंजॉय करते हुए। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए हरियाली, पेड़ पौधे कितने अच्छे दिख रहे हैं। और थोड़े दूर चलने के बाद हमें मिल जाता है टोल गेट, और यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा लगता है कि मतलब बाइक और कार वगैरह में थोड़ी सी डिफरेंस दिखाई जाती है। अगर कार है आपके पास या फिर उससे बड़ी गाड़ी है तो आपको टोल टैक्स लगते हैं, बट अगर आपके पास 2 व्हीलर है या फिर उससे भी छोटी गाड़ी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देने होते हैं, आप फ्री में जा सकते हो। वही हमारे साथ भी था। यहाँ पे देखिए हम कैसे साइड से बने हुए रास्ते से निकल आते हैं और बिना किसी टोल टैक्स के
जबकि अगर हम अपनी कार के साथ जाते हैं तो हमेशा हमें टोल टैक्स देना ही होता है। तो एक ये भी हमें फ़ायदा हो जाता है बाइक से जाने पे, और जो आराम मिलता है वो तो अलग ही। और ये वाला ब्रिज देखिए, ये भी कितना सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल कलरफुल लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये भी देखने में, और बहुत मज़ा आ रहा था एंजॉय करने में, बिल्कुल बोरिंग नहीं हो रही थी। और एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं आ ही गई हूँ खलीलाबाद में, और हो ना हो यही होगा, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैं आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं आ रहा था कि हाँ वो रोड कौन सा, रास्ता कौन सा है। तो जब मुझे यहाँ पे भीड़ दिखी और चौराहा देखा तो मुझे लगा कि हो ना हो यही होगा, बट फिर नहीं यार, वो नहीं था। वो तो सिर्फ एक छोटा सा चौराहा था जो हमें क्रॉस करके अभी आगे जाना था, और उसे बहुत दूर जाना था। और यहाँ फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं अपने मंदिर पे। जैसा कि आप मुझे देख रहे होगे कि चेहरे पे कितना थकान लिए हुए मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये पूरे दिन धूप में जलने का असर है, जो कि आपको मेरे चेहरे पे साफ दिख रहा होगा। सो यहाँ पे धूप में जलने के बाद हम लोग आ गए हैं मंदिर पे, और मंदिर बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है। वैसे मुझे आए यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गए, और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आई नहीं हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसके पहले भी 2-3 बार यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है ये, और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे आप कोई भी विश मांगो तो वो बड़ी जल्दी से पूरी हो जाती है, और ये मेरे साथ हुई है इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ बाकी लोगों का भी यही होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जगती हुई माता है, तो इनसे कोई विश मांगो वो ज़रूर पूरी होती है। तो ये वाला दिन हमने सेलेक्ट करा था यहाँ पे आने के लिए। सो फाइनली हम लोग इतना ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे आ भी गए थे, और ये काली माता के पास हम लोग सबसे पहले गए थे, और उसके बाद ये रहा मेन वो मंदिर जो है शनि माँ जी का मंदिर। तो यहाँ पे आए और हम सब ने दर्शन करा, मैंने और शिवा ने, सब लोगों ने। और मैं प्रे मांग रही थी अपनी अच्छी लाइफ के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने सुहाग के लिए, ताकि हर एक चीज़, मेरा फैमिली, हम तीनों लोग, सब जहाँ जैसे हैं, जो भी हैं, सब अच्छे से रहें, हंसी खुशी रहें, और सब अपने अपने में खुश रहें। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं अंदर, क्योंकि दोपहर हो चुका था, तो पूजा करना तो समझ में नहीं आता है ना। तो इस वजह से हमने सोचा कि सिर्फ माता रानी के दर्शन करके ही यहाँ से चले जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो टीका भी लगा लेते हैं, कुछ नहीं तो प्रसाद के रूप में यही सही। तो फिर मैं यहाँ पे शिवा को टीका लगाती हूँ, उसके बाद अपने हस्बैंड को, उसके बाद मैं खुद भी लगाती हूँ। और थोड़ी देर बाद माता रानी को देखने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, बट यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और उनको जब आप देखोगे, उनके चेहरे पे इतना रौनक रहता है ना, इतना अच्छा लगता है इन्हें देख करके, तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। बट हमें यहाँ से जाना था क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, और काफ़ी लंबे ट्रेवल के बाद हम लोग आए थे, और फिर हमें वापस भी जाना था। तो अगर हम लोग नहीं जाते तो काफ़ी रात हो जाती हमें घर पहुँचने में। तो इस वजह से यहाँ पे जल्दी जो भी हमारा पूजा पाठ था वो ख़त्म करने के बाद हम सब अपना स्लीपर जो भी फुटवियर था वो वियर कर रहे थे। मैं अपना, शिवा अपना, और सब लोग अपना अपना पहन रहे थे। और ना चाहते हुए भी हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ा। हम लोग सोचे तो ये थे कि थोड़ा सा टाइम देंगे, मंदिर में पूजा वगैरह अच्छे से करेंगे, बट ऐसा कोई टाइम नहीं मिल पाया था हमें। इस वजह से हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ा था। और उसके बाद ये हो रहा था कि यहाँ से निकलने के बाद रास्ते में अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो काफ़ी रात हो जाएगा, और शरीर भी इतना थक गया था कि फिर कुछ और करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं था। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं। और ये रहा मंदिर के पास का ये छोटा सा चौराहा था, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो इस वजह से मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया है। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो जाने का तो मन नहीं था, बट जाना भी था, क्योंकि घर से कॉल आ रही थी, और हमें नहीं पता था कि क्यों इतना कॉल आ रहा है, क्योंकि घर तो जाना ही था। बट हो ना हो आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा, थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने, तो मुझे लगा हो ना हो कि ये सब कुछ मेरी जो भी सिस्टर है, मदर वगैरह हैं, वो लोग कुछ प्लानिंग करी होंगी। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा था कि कहाँ हो, कब तक आना है। सो इस वजह से हमें यहाँ से निकलना पड़ा था। और यहाँ से निकलने के बाद मैंने खलीलाबाद को बाय बाय अलविदा भी बोला था, जो कि बोलने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं था। और मैं गई थी अपने नंद के घर, वहाँ पे तो उनसे मिलने में, बातें करने में मैं इतनी बिज़ी हो गई थी
कि मैंने बिल्कुल ब्लॉग करना ही मिस कर दिया। मुझे बाद में बड़ा अजीब लग रहा था यार कि ये सारा मोमेंट बार बार नहीं आता है और मुझे वो मोमेंट कैप्चर करना चाहिए था अपने ब्लॉग में ऐड करना चाहिए था, बट मैं वो नहीं कर पाई और सबसे घुलने मिलने में इतनी बिजी हो गई कि मैं ये करना ही भूल गई। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊँगी तो वो सारी चीज़ें भी कर लूँगी। ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट और लास्ट हो गया है, नहीं ऐसा नहीं है। भगवान करे कि जो जहाँ है वहाँ पे अच्छे से रहे, इसी बहाने हम लोग का मिलना जुलना भी होगा। तो जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो मैं उन्हें ब्लॉग में ऐड करूँगी और आप सभी को भी मिलाऊँगी उनसे। वो काफ़ी अच्छे ज़्यादा लोग हैं और काफ़ी अच्छी बनती है हम लोग की बॉन्ड, जो भी है वो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैं एक बार आप फिर से देख लीजिए, मैं अपनी चुनरी वगैरह लेके हो गई हूँ रेडी, क्योंकि रास्ते में इतनी धूल थी, इतनी मिट्टी, डस्ट वगैरह आप तो जानते ही हो कि अगर आप कार में रहते हो तो सेफ़ रहते हो, बट अगर बाइक से जा रहे हो तो ये सारी चीज़ों का सामना तो आपको करना ही होगा। और तो उसी के लिए मैंने ये रखा हुआ था चुनरी, ताकि मैं इसे ओढ़ लूँगी तो कुछ ना ही तो उससे जो मेरे बाल हैं वो तो ड्राई होने से बच जाएंगे। तो इस वजह से मैंने इसे रखा था बाल को कवर करने के लिए। और इसी के साथ मैंने अलविदा कर दिया। तो इसी के साथ मैं पहुंच जाऊंगी घर पे, बट घर से जाने से पहले हमारे साथ क्या होता है, सरप्राइज़ हमें क्या मिलता है, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना होगा, क्योंकि वो वाले ब्लॉग में जो भी हुआ है और कैसे हुआ है मैं आपको बताऊंगी, बट ये नेक्स्ट ब्लॉग में ही बताऊंगी। और वो सरप्राइज़ क्या मिला था हमें, मैं वो भी बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। बाय बाय एवरीवन।